The following information is relating to Fortune India Limited having two divisions, Pharma Division and Fast Moving Consumer Good Division. तो फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड नाम करके एक कंपनी है, इसके पास दो दो डिवीज़न है, एक फार्मा डिवीज़न करके है, एक एफएमसीजी डिवीज़न करके है। जो फार्मा डिवीज़न होती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, मतलब कि दवाइयों से, और जो एफएमसीजी होता है ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, मोमोज इस तरीके से रिलेटेड होता है। Paid up share capital of the Fortune India Limited is consisting of 3000 lakhs equity share of ₹1 each। तो जो पेड अप शेयर कैपिटल है फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड में, उसमें पेड अप शेयर कैपिटल में कितना है, 3000 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, और हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है या जो पेड अप वैल्यू आप कह लो वो ₹1 है। फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड डिसाइडेड टू डीमर्ज फार्मा डिवीजन एज फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021। और 1 अप्रैल से जो फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड है वो सोच रहा है कि उसका जो फार्मा डिवीजन है ना वो उसको क्या कर दे, डिमर्ज कर दे। डिटेल्स ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड एज ऑन 31/3/2021 एंड ऑफ फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड एज ऑन 1/4/2021 आर एज गिवन बोलो। तो यहाँ पे अपने को डिटेल दे रखी है फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड के। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फार्मा और एफएमसीजी क्या है, दोनों की डिटेल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो डिटेल्स हमें दे रखी है ना ये 31/3/2021 की दे रखी है। डिमर्ज कब हुई है? डिमर्ज 1 अप्रैल से हुआ है, 31/3/2021 को, तो दोनों साथ ही थे डिवीज़न, तो ये दोनों का है डिटेल्स। और ये 1/4/2011 को सिर्फ फॉर्च्यून फार्मा की डिटेल आपको दे रखा है। इसमें आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज़ और एसेट्स देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा, इसी ना डेफर्ड, ये क्या है, ये डेफर्ड एक्सपेंसेस नहीं है, ये डेफर्ड टैक्स है, तो ध्यान रखना इस बात का। आगे कह रखा है हमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव डिसाइडेड टू इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर ऑफ फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड ऑफ ₹1 ईच विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड फॉर दैट पर्पस फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड। अब देखो, जब भी डिमर्ज होता है तो जो एंटिटी होती है, जो डिमर्ज होती है या जो अलग हो रही होती है, वो क्या करती है, वो बदले में जो जिससे वो डिमर्ज हो रही है जो पेरेंट एंटिटी होती है उसके शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है, और वो भी विदाउट एनी कंसिडरेशन। उसके जो शेयर होल्डर्स है, पेरेंट के शेयर होल्डर, उसको शेयर इशू किया जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स जो है वो बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो कि एज़ पर इंडेक्स बिल्कुल ठीक है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021-22 इज़ 11,400 lakhs फॉर द फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड एंड 1,470 lakhs फॉर द फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड। तो जो एफएमसीजी वाला जो डिवीज़न रह गया उसकी जो एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट होने वाली है, जो एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट अर्निंग्स है इस साल की, वो 11,400 lakhs है। और जो डिवीज़न, जो फार्मा का डिवीज़न है ना जो अभी भी अलग हुआ है, उसकी एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिर्फ 1,470 lakhs रुपीज़ की है। और जो फार्मा डिवीज़न है उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 24.50 पर शेयर। अच्छा, जो पी रेशियो भी हमें दे रखा है, जो एफएमसीजी सेक्टर है उसका पी रेशियो कितना है, 42, और जो फार्मा सेक्टर है उसका पी रेशियो 25 है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है द रेशियो इन विच शेयर्स ऑफ फॉर्च्यून फार्मा आर टू बी इशूड टू शेयर होल्डर्स ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड। मतलब हमें क्या रेशियो निकालना है, वो रेशियो जिस रेशियो में जो फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड यानी जो पेरेंट कंपनी है उसके शेयर होल्डर को फॉर्च्यून फार्मा ने क्या किया होगा, शेयर इशू किया होगी। यानी एक शेयर होल्डर को जो फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड है वो कितना शेयर इशू कर रहा है, हमें ये वाली रेशियो हमें निकालनी है। तो ये रेशियो तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं ना। कैसे कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं कितने और कितने शेयर्स इनको इशू किए जा रहे हैं, तब हम डिवाइड करके आराम से निकाल सकते हैं कि अगर इतने शेयर्स के बदले में इतने शेयर इशू किए जा रहे हैं तो एक शेयर के बदले में कितने शेयर इशू किए गए होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, तो हमें यहाँ पे दे रखा है ना 3,000 lakhs इक्विटी शेयर्स हैं किसके, फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड के। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कितने हैं, 3,000 लाख के। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स नए कितने इशू किए गए, अब ये हमें पता नहीं है, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं नंबर ऑफ नए शेयर इशू कितने किए गए हैं। तो देखो, जब भी हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम दो तरीका आजमाते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट कैप डिवाइड बाय एमपीएस कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ शेयर निकल करके आ जाता है, या फिर टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय ईपीएस तो हमारा नंबर ऑफ शेयर निकल करके आ जाता है। तो टोटल अर्निंग तो हमें दे रखा है, देखो ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये क्या, ये टोटल अर्निंग्स ही तो है, मार्केट कैप हमें नहीं दे रखा है। यानी हम जो नंबर ऑफ शेयर जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय ईपीएस करके। तो
टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाई ईपीएस। टोटल अर्निंग्स तो हमें पता है 1470 लाख, जो फार्मा है उसका टोटल अर्निंग कितना 1470 लाख का है। फार्मा कितने इशू कर रहा है? फार्मा देखो, जब नई नई कंपनी जब डिमर्ज होती है ना, तो वो जो सबसे पहले जब वो शेयर इशू करती है वो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर को इशू करती है, उसमें किसी और बाहर वाले को शेयर नहीं होता। यानी टोटल जो फार्मा के पास जितना भी शेयर्स होगा वो किसको उसने इशू किए होंगे, वो इशू हो रखे होंगे पेरेंट्स के शेयर होल्डर्स को। यानी हमें क्या जानना है, हमें सिर्फ ये जानना है कि जो फार्मा लिमिटेड है उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाई ईपीएस करके। तो टोटल अर्निंग्स तो हमें पता चली कितनी एस्टिमेटेड अर्निंग्स 1470 लाख की है, लेकिन हमें ईपीएस नहीं पता है। ठीक है, तो ईपीएस हम ईपीएस को भी निकालने के दो तरीके हो गए। एक तो हुआ हमारा ईपीएस निकालने का तरीका कि टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, तो हम वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फॉर्मूला तो हम क्या करें, खुद ही यहाँ पे यूज़ करें नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, यानी नंबर ऑफ शेयर तो हमें पता ही नहीं है, तो हम ईपीएस निकाल कैसे सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि पी फॉर्मूला यूज़ करने का। तो पी फॉर्मूला से तो हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्केट पर शेयर भी हमें पता है और पीई रेशियो भी हमें पता है। तो ईपीएस कैसे निकलता है, मार्केट पर शेयर डिवाइड बाई पीई। तो मार्केट पर शेयर कितना है, देखो मार्केट पर शेयर यहाँ पे बता रखा है 24.5 है फार्मा का, और पीई कितना है, पीई 25 है, तो 24.50 डिवाइड बाई 25। तो ये आपका ईपीएस निकल करके आ जाएगा, और अर्निंग्स आपको पता चल गई है। तो आपका जो आ गया, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो फार्मा के पास है, जो कि उसने किसको इशू किया है, पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर को, वो कितना इशू किया है 1500 लाख का। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए गए 1500 लाख का, और एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे 3000 लाख के। यानी जो रेशियो आ रही है वो कितनी आ रही है 1:2 की। यानी जिस शेयर होल्डर के पास दो शेयर्स होंगे ना, उस शेयर होल्डर को एक शेयर जो है वो इशू किया गया है फार्मा का। तो हमने ये रेशियो निकाल लिया। सेकंड देखते हैं, हमें फॉर्च्यून इंडिया मतलब कि डीमर्ज होने के बाद जो एफएमसीजी जो डिवीजन रह गया उसका हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालना है। अब मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, डीमर्ज होने के बाद की बात हो रही है कि डीमर्ज होने के बाद जो भी मार्केट कैप होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे ये टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकल आएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम पी रेशियो की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास मार्केट कैप दे रखा है हमें, नहीं, हमें मार्केट कैप नहीं दे रखा है। ठीक है, तो एमपीएस हम कैसे निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है। दूसरा तरीका हम क्या है, पी वाला, तो हम पी वाला यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें पी रेशियो में पता है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से हम एमपीएस निकाल सकते हैं जो एफएमसीजी डिवीज़न है उसका। तो एफएमसीजी डिवीज़न का जो पी रेशियो वो हमें पता है 42, यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा है आपको 42 है एफएमसीजी डिवीज़न का पी। ईपीएस हमें नहीं पता है, तो ईपीएस हम तो निकाल ही सकते हैं ना। किस तरीके से निकालेंगे हम ईपीएस, दो तरीके वही, या तो पी रेशियो की हेल्प से निकाल लो या फिर टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके ईपीएस निकाल लो। तो पी रेशियो तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम पी रेशियो की हेल्प तो ऑलरेडी यहाँ पे, क्योंकि हमें एमपीएस तो खुद नहीं पता है, तो पी रेशियो यूज़ कैसे करेंगे? पी रेशियो की मदद करके तो हम एमपीएस निकाल रहे हैं, हमें तो एमपीएस पता ही नहीं है, तो ईपीएस निकलेगा कैसे? तो हम क्या दूसरे तरीके से निकालेंगे ईपीएस, यानी टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल अर्निंग्स तो हमें पता है कितनी 1140 लाख की, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स तो इतनी है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 3000 लाख के जो फार्मा डिवीजन है उसके। तो हमारा एमपीएस निकल करके कितना आ गया 159.6 का। तो ये हमारा एमपीएस निकल करके आ गया फार्मा डिवीजन का। अब हमें क्या निकालना है, हमें दोनों कंपनीज का इमीडिएटली आफ्टर डिमर्जर, यानी डिमर्जर के ठीक बाद दोनों कंपनीज का बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है। सिर्फ बुक वैल्यू नहीं निकालना, बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है। तो पहले तो हमें बुक वैल्यू पता होना चाहिए। तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये होता है। तो देखो इस डाटा में कहीं पे भी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस डाटा में कहीं पर भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है। डेफर्ड रिवेन्यू दिख रहा है, वो भी नहीं। अच्छा, ये तो दिख रहा होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, नहीं वो भी नहीं दिख रहा है। मतलब कि जो लायबिलिटी वाली साइड है, लायबिलिटी वाली साइड से हम क्या नहीं निकाल सकते, हम लायबिलिटी वाली साइड से हम बुक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो एसेट साइड से तो निकाल सकते हैं ना। तो एसेट साइड से बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, ये हमारी बुक वैल्यू हो जाती है। तो एसेट्स तो हमें दे रखी है और लायबिलिटीज़ भी हमें दे रखी है, इन दोनों को लेस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू आ जाएगा। तो देखो इन्होंने यही कर रखा है। तो फार्मा का क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल या फिर आउटसाइड लायबिलिटीज़, आउटसाइड लायबिलिटीज़ है ना, हाँ वही तो है आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो क्या आ गया, ये बुक वैल्यू आ गया। और उसी तरीके से इंडिया का कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये वाला इंडिया का जो निकालेंगे ना फॉर्च्यून इंडिया का, इसमें
फार्मा और एफएमसीजी दोनों का हमारा आएगा बुक वैल्यू। तो हमें तो सिर्फ एफएमसीजी वाला डिवीज़न का चाहिए, तो हम दोनों का निकाल लेंगे, उसमें से फार्मा वाला लेस कर देंगे बुक वैल्यू, तो हमारा सिर्फ एफएमसीजी का आ जाएगा। तो देखो हमने दोनों का निकाल लिया है ना, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो हमारा नेटवर्थ यानी बुक वैल्यू आ गई हमारी किसकी, दोनों की, फार्मा और एफएमसीजी दोनों की आ गई। अब उसमें से हमने फार्मा की ऑलरेडी निकाल रखी थी, तो फार्मा की हमने बुक वैल्यू लेस कर दी, तो हमें किसकी मिल गई, एफएमसीजी की मिल गई। तो अब हमें फार्मा और एफएमसीजी अलग अलग दोनों की हमें क्या मिल गई, बुक वैल्यू मिल रखी है। अब हम क्या करेंगे, इनको इनकी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। तो देखो क्या किया हमने, जो भी बुक वैल्यू आती है इनको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर हमें यहाँ पे मिल गया 14 और 8 का। तो ये सवाल बहुत ईजी था आपका, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया ये सवाल, प्रैक्टिस कर लेना इसको।